Hi, welcome to our married life playlist. We will tell you things no one tells you about marriage, marriage expectation versus reality, before marriage, after marriage, and much more. It's our first year of marriage and we will tell you life after marriage with newlywed advices. ये लड़कियां आजकल, जहाँ तक मेरे को लगता है, लड़कियां आजकल शादी इसलिए नहीं करना चाहती। Coming to that only, क्योंकि अब सोशल अवेयरनेस कह लो, सोशल विजिबिलिटी कह लो। तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियां इस चक्कर से भी मैरिज नहीं कर रही कि उनका जो फ्रीडम है वो खत्म हो जाएगा? Somehow yes, somehow no. मतलब there are chances कि yes, ये mentality build up है क्योंकि they have to be justifiable for everything. पेरेंट्स की मर्जी से शादी होती थी, आजकल थोड़े से दिमाग चलने लग गए हैं ज़्यादा। डाउरी के बारे में क्या बोलना चाहोगे? उसको अगर वो कोई चीज़ दे रहे हैं तो आई थिंक उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। कट शॉट बीइंग ए गर्ल, 2-3 पॉइंट हमें क्लियर करो अच्छे से कि लड़कियां शादी से क्यों डर रही हैं, क्या रीजंस हैं इसके? इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता है, वन ऑफ द थिंग, ठीक है। सो मेनी चेंजेस इन लाइफ। देखो फ्लिप सबकी लाइफ, लड़कियों की लाइफ में आता है, ये लड़कियों को भी पता है, बट नोबडी इज रेडी फॉर दैट। ऐसा क्यों? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, फियर किस चीज का है? देखो फियर इसी चीज का ही है, वही बता रही हूँ कि इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी दूसरी चीज। जरूरी नहीं है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी हाँ, मिलेगी। अगर वो दैट इज नॉट मैंडेटरी, बट कुछ होता है फैक्टर। अगर आप जेनरिक टर्म्स की बात करो तो ये भी फैक्टर है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जैक्टली, नाउ यू हैव केम टू द पॉइंट कि लड़कियां, आपने कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मुझे एक चीज पता है कि लड़कियां आजकल, जहां तक मेरे को लगता है, लड़कियां आजकल शादी इसलिए नहीं करना चाहती हैं, इसलिए शादी नहीं कर रही क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना नहीं चाहती। उनको जो अपने घर में जो कंफर्ट जोन मिला हुआ है कि वे एवरीथिंग ऑन प्लेट, कपड़ों से लेकर खाना तक, सबके लिए ही है। कपड़ों से लेकर खाना तक एवरीथिंग इज ऑन प्लेट। तो लड़कियां, मेरे को जो लगता है, वो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर ही नहीं आना चाहती, इसीलिए वो शादी नहीं कर रही। आपको नहीं लगता कि ये जो शादी का फियर बनाया गया है लड़कियों के माइंडसेट में, ये एक ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से है? एक्चुअली कमिंग टू दैट ओनली, क्योंकि अब सोशल अवेयरनेस कह लो, सोशल विजिबिलिटी कह लो, वो इतनी ज्यादा इंक्रीज हो गई। यू सी व्हाट यू सी इज व्हाट यू बिकम, राइट? यही चलता है। सो बेसिकली आजकल अगर हम देखें तो इतनी सारी मिसहैप चीजें हमें दिख रही हैं। डाइवोर्स रेट्स दिख जाते हैं, लड़ाइयाँ दिख जाती हैं, इमोशनल अनस्टेबल लोग दिख जाते हैं, मीम्स दिख जाते हैं, which are somehow somewhere तो मीम्स ने बड़ा काम खराब किया हुआ है, रील्स ने बहुत खराब which किया are हुआ है। true, somehow which are just for the entertainment purpose. तुम्हें क्या लगता है कि लड़कियां इस चक्कर से भी मैरिज नहीं कर रही कि उनका जो फ्रीडम है वो खत्म हो जाएगा? Somehow yes, somehow no. मतलब there are chances कि yes, ये mentality build up है क्योंकि they have to be justifiable for everything now. ठीक है। तो आंसर तो शादी के बाद देना ही पड़ता है। हाँ, मतलब more or less you have to inform the other person, your partner. Agreed. हाँ। तो ये चीज तो है, बट फ्रीडम खत्म होने वाला कई बार, मतलब मुझे नहीं लगता है कि फ्रीडम खत्म हो जाता है, बट हाँ आप आंसरेबल ज्यादा हो जाते हो। फ्रीडम के पॉइंट पे मेरा जो चीज कहने वाली है, मैं ये बोलता हूँ कि यार देख, जो फ्रीडम है, शादी से पहले तुम एक बचपन से तुम उस घर पे रहे हो, उस घर की चीजें तुमने बोल के अडेप्ट नहीं करी, बट ऑटोमेटिकली घर के एनवायरनमेंट के हिसाब से आपने अडेप्ट किया, आपको हाँ, पता है कि देखकर ऐसे आपने चलता है अडेप्ट कर लिया, ठीक है। लेकिन जब आप शादी के बाद एक कंप्लीटली न्यू घर में जा रहे हो और वहां पे 4, 5 या 6 लोग जितने भी हैं, तो यार उस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग तो अडेप्ट करना ही पड़ेगा ना। अब एक लड़की के चक्कर में 5 या 6 जाने थोड़ी चेंज हो जाएंगे? नहीं होते हैं, ऐसा मतलब बोलने की बात है। अडेप्टेबिलिटी तो दोनों साइड से आती है। देखो अगर वो एक नए घर में जा रही है, ठीक है, वहां पे 4-5 जनों के अंदर वो उन लोगों को अडेप्ट करने की कोशिश करे, तो वो भी तो एक न्यू मेंबर को अडेप्ट कर रहे हैं ना। बट लड़कियों को ऐसा लग रहा है ना, फियर तो इसी चीज का कि हमारी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। देखो somehow it's true, ठीक है, क्योंकि उनको लगता है, ये सबके माइंड में है कि हाउ इट इज गोइंग टू बी, व्हाट इज गोइंग टू बी, बट दोनों साइड से एफर्ट्स होते हैं तो फिर वो अडेप्टेबिलिटी आ ही जाती है। बट मेरे को तो ये सिंपल सी चीज, मेरे को तो यही सही लगता था भाई, पेरेंट्स की मर्जी से शादी होती थी, आजकल थोड़े से दिमाग चलने लग गए हैं ज्यादा। पहले बच्चों के दिमाग कम चलते थे, पेरेंट्स की मर्जी से शादी होती थी,
तो चीजें सब सही थी, सब सॉर्ट था, लेकिन आजकल थोड़ा सा लड़कियों का भी दिमाग ज्यादा चल रहा है, फिल्ट्रेशन ज्यादा हो रही है, देखो रील्स ज्यादा देख रहे हैं, मैरिजेस को रीडिफाइन कर दिया है। हाँ, रील्स ज्यादा देख रही हैं, रील्स में आजकल वैसे भी वो डिवोर्स लॉयर्स ये वो चीजें, फिर मेम्स उल्टे सीधे, उनकी तो प्रमोशन चल रही है। लेकिन ऑनलाइन या रील्स को देख देख के प्लीज इस चीज के बारे तुम मत सोचो कि यही एक लाइफ है। मैं बताता हूँ यार, अपने तुम अपनी तुम्हारी खुद की रिश्तेदारी है, ठीक है, ऑनलाइन सब चीज़ों पे छोड़ो, तुम उस चीज़ को छोड़ो, तुम्हारी अपनी रिश्तेदारी है, तुम्हारे भैया हैं, इन सब की शादियाँ हुई हैं, रिसेंटली शादी हुई, उसमें से कितने % ऐसे हैं जिनकी एंड हुई है? एग्जैक्टली मतलब देखो, देयर इज अ गुड एंड देयर इज अ हाँ, अब ऑनलाइन के चक्कर में सिर्फ वही देख रहे हैं कि भाई एंड होती हुई चीज दिख रही है, बिकॉज व्हेन यू सर्च फॉर समथिंग, व्हेन यू सी समथिंग, तो वो जो एल्गोरिथम वर्क करता है वो तुम्हें उसी टाइप की चीजें दिखाना स्टार्ट कर देता है, और उसी चीज को देखते हुए बार बार जब तुम देखते हो वो दिखाता भी वही है, और तुम्हारी मेंटालिटी भी वैसी बैठ जाती है। हाँ, लेकिन अब अगर आप जेनेरिक टर्म्स में बात करो तो नाउ व्हाट द परसेप्शन इज अबाउट मेंटल स्टेबिलिटी, ठीक है, राइट पर्सन, ठीक है, और एक हो गया इमोशनल सपोर्ट। ये 3 चीजें हैं जो बहुत इफेक्ट करती हैं आप किसी भी स्टेट पे। एक बड़ी अजीब सी चीज है मेरे माइंड में आई पूछने वाली, डाउरी के बारे क्या बोलना चाहोगे? I am really against it, obviously, and that is not something मैं that ये shouldn't बात be नॉर्मली taken. बात करने वाले हैं, बट डाउरी के अगेंस्ट हो, फेवर में हो, ये चीज़ नहीं मैं पूछ रहा। डाउरी जो है भाई, एक लड़का लड़की है, उन्होंने शादी करी है, ठीक है, अब लड़की के पिता ने लड़के के बिना बोले उसको अगर वो कोई चीज़ दे रहे हैं तो आई थिंक उसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। या तो लड़का मना करे, ठीक है, मना किया, मना करने के बाद भी अगर वो दे रहे हैं तो यार वो वहां डाउरी गलत तो नहीं है, मांगी जा रही है तो गलत है। वो डाउरी नहीं हुई ना, फिर तो वो गिफ्ट हुआ। यही लोग बोलते हैं। नहीं, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये लोग बोलते हैं हाँ, कि उसके पापा ने उसको डाउरी नहीं दी क्योंकि लड़के ने नहीं मांगा, लड़के के घर वालों ने नहीं मांगा, उन्होंने गिफ्ट टर्म दिया। तो देख, डाउरी है, तुम उसको जो मर्जी बोल दो, बट मेरे को एक चीज भी इतनी अगेंस्ट नहीं लगती जितना ज्यादा इस चीज का हाइप बना रखा है। भाई अगर तुम अपनी मर्जी से दे रहे हो तो इट्स ओके, अगर मांगा जा रहा है तो वो गलत है। देखो, इसके बिना मतलब प्रोज एंड कॉन्स कह लो, या फिर हर चीज का अप्स एंड डाउन साइड है। अगर जबरदस्ती प्रेशराइज करके की जा रही है चीज, प्रेशराइज में अच्छा तुम एक दैट इज रॉन्ग, ठीक है, बट ऑन द अदर हैंड अगर वो दैट इज गिफ्टेड बाय द पेरेंट्स, ठीक है, और उसमें पेरेंट्स अपने मन से दे रहे हैं सब कुछ, तो उसमें कौन क्या बोलेगा? अच्छा तुम्हें एक डाउरी का सीक्रेट हैक बताऊं लेने का? मतलब सीक्रेट हैक बताऊं डाउरी मांगने का, ठीक है, मैं बताता हूँ। अच्छा मैं बताता हूँ होता है क्या, ठीक है। अच्छा मैं ना एक किसी जानकार की, पंजाब में जानकार के ऐसे में गया, रोका करने गए थे हम, ठीक है, रोका करने गए भाई, हम बैठे, रोका वोका सब हो गया, तो ना ऐसे ही पूछा लड़के वालों से कि यार आपको कुछ चाहिए तो नहीं, क्योंकि फॉर्मेलिटी के लिए पूछा जाता है। अच्छा, आपको कुछ चाहिए तो नहीं? उन्होंने कहा नहीं जी हमें कुछ नहीं चाहिए। हमने कहा ठीक है, फिर एक चीज़ बताओ कि शादी में कितने बंदे होंगे? कहते शादी में हमारे बंदे होंगे करीब 400-500 बंदा। देखा 400-500 बंदा यहाँ से, 300 बंदा वहाँ से, साला 700 बंदों का खाना 10-12 लाख से कम नहीं पड़ेगा, तो ये डाउरी कहाँ से हुई? अच्छा वैसे बोलेंगे हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे ही फ्रॉम द नेक्स्ट डे, फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट, जैसे ही तुम पूछोगे बंदा कितना है, 700, अब ये चीज़ हो गई। अब एक चीज़ और मेरे को बताओ, कितने % लड़के हैं जो बाद में रिसेप्शन करते हैं? तुमने लड़की के पैसे लगवाने थे पैलेस में, तब तो तुमने उनको बता दिया 700 बंदे हैं, तो तुमने बता दिया 700 बंदे हैं, हाँ। लेकिन जैसे तुम्हारे फंक्शंस का टाइम आया कि भाई रिसेप्शन भी करो, फिर तुम 700 बंदों की उस पे पीछे हट जाते हैं, शादी के बाद खत्म। बट इसका भी टू एंड वही है ना, कि उसमें भी यही रहता है कि अगर लड़के और लड़की मिलके शादी कर रहे हैं, अगर वो चीज स्टार्ट हो गई है, बट हाँ फिर भी मैक्सिमम जगहों पे नहीं है, मैक्सिमम जगहों पे इंडिया पे नहीं है, बट ठीक है वो स्टार्ट हो गई है। अच्छा सेकंड हैक ऑफ टेकिंग अ डाउरी। अच्छा we are against it, it's just reality that has happened around मेरे साथ him. हुआ है, मैंने देखा है, we are actually very against it, yeah. अच्छा अब सेकंड हैक बताता हूँ मैं डाउरी लेने का, ठीक है। हमने पहला हैक बताया इतने बंदे आएंगे ये वो फलान ढिमकान। सेकंड ना हमारे पंजाबियों में होती है मिलनी, हमारे पंजाबियों में होती है मिलनी, ठीक है।
अब भाई मिलनियों में क्या सीन होता है, बोलेंगे कुछ चाहिए डाउरी, कुछ लेन देन करना है जी, नहीं करना। अच्छा मिलनियाँ कितनी हैं, हमारे तो 14 मिलनियाँ हैं। अब 14 मिलनियाँ, रिंग पहना दो, रिंग पहना दो, बोलेंगे नहीं रिंग पहना दो, लेकिन 14 मिलनियाँ है। अब भाई जो बंदा अपनी 12-13 लाख की गाड़ी में गया है, वो क्या वहां जाके फूलों के हारों से मिलनियाँ करेगा? हाँ तो वही यार, लेकिन परसेप्शन तो ही है ना यार। एक चीज बताओ, 12-13 लाख का एक बात बताओ, शादी का बजट कैसे बढ़ता है मैं बताता हूँ। 10-12 लाख का तो पैलेस हो गया, ठीक है ना, 4-5 लाख रुपए मिलनी में लग जाते हैं। अब ऑब्वियसली बात है, 12 लाख का पैलेस करोगे तो वहां पे मिलनियां का तुम फूल के हाथ डाल के करोगे। रिश्तेदारी के सामने कितनी बेइज्जती है, क्यों बेइज्जती है, बात ही तो सारी यही है। ठीक है, ये आपका परसेप्शन है। मनीष देख मेरी बात सुनो, ऐसे तो मैरिज पैलेस क्यों बना है? शादी तो टेंट में भी खाना खिला सकते हैं, छोले पूरी। नहीं क्यों, मतलब गांव में कैसे शादियां होती हैं? नहीं कर सकते हैं, बट सबका अपना अपना रहता है ना, जितना जिसका बजट उस हिसाब से सब करते हैं। लड़कियों ने 15,000 से कम का लहंगा नहीं डालना, उनको जाके तुम कुछ नहीं होता। हाँ तो अब खुद ही बोल रहे हो 15,000 कुछ नहीं होता। 15,000 से कम का लहंगा नहीं डालना और जाके टेंट में खड़ा कर दो वहां है। देखो इट डिपेंड्स अपॉन एवरीबॉडीज बजट, ठीक है। खुश रहने वाले 500,000 में भी रहते हैं, खुश रहने वाले लाखों में भी रहते हैं, सो इट डिपेंड्स। एंड दैट टू, अब हमारी शादी में 700 बंदा आया था, ठीक है भाई, हमने यूट्यूब पे चैनल बनाया, हमने सबको बोला चैनल सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब कितने बंदों ने किया? 11, और 11 भी हमारे घर के बंदे, शगन डाल दिया उन्होंने। 11 भी हमारे घर के बंदे। भाई शादी हमने रखनी थी, इतने बंदा आएगा, 600 बंदा होगा, 700 बंदा होगा, चलो ऊपर वाली के जैसे आए भी। चैनल कितनों ने सब्सक्राइब किया? 11 बंदों ने, वो भी हमारे घर के, हमने फोन पकड़ के आधे बंदों से किया है। सो इससे एक चीज बहुत ही क्लियर होती है कि कितने लोग तुम्हें ग्रोथ होता हुआ देखना चाहते हैं और कितने लोग तुम्हारे साथ सिर्फ ऐसे ही चल रहे हैं। हालांकि यूट्यूब इज नॉट ए वेरी बिग थिंग एंड वी आर नॉट हियर टू अर्न, हम अपने शौक से कर रहे हैं, बट स्टिल यार दिस इज द फैक्टर। सो मैं बस आपको एक चीज बोलती हूँ कि अगेन nobody is against, मतलब many of them are not against marriages, they are just waiting for some time for themselves, that's it। आपके क्या व्यूज हैं इस चीज के बारे एक बार जरूर बताना। हमने जो भी पॉइंटर्स डिस्कस करे हैं, किसकी ज्यादा वेटेज है, कौन सी चीज सही है, प्लीज इसके बारे आप जरूर कमेंट करके बताना। एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम डिफरेंट फेजेस, डिफरेंट टॉपिक्स इससे रिलेटेड डालते रहते हैं। सो शो सम सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग। थैंक यू, आई एम साइनिंग ऑफ, बाय। Do subscribe, bye bye।